कक्षा 8 आज हम प्रश्नावली का कुछ सवाल देखेंगे। प्रश्नावली है 1.3। तीसरा सवाल इसमें है कि सत्यापित कीजिए कि x ऋण y एक परिमेय संख्या है। x बराबर है ऋण 3/7 और y बराबर है ऋण 2/5 के। तो हमको x ऋण y की वैल्यू निकालनी है। तो x ऋण y बराबर x की वैल्यू ऋण 3/7 ऋण y की वैल्यू ऋण 2/5। अब एक काम करें, पहले यहाँ पर ऋण की जगह ध्यान लावे। तो ऋण 3/7 धन ऋण अंदर गया तो ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, धन 2/5। यहाँ हर 7 है, यहाँ हर 5 है। तो एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35, 7 पचे 35, 5 तिहाई 15। तो ऋण 15 हो जाएगा, धन 5 सते 35, 7 दूनी 14। अब परिमेय संख्याओं के योग का नियम लेंगे। हर समान हो गया है, यहाँ ऋण 15 है, धन 14 है, चिन्ह असमान है। तो 15 बड़ा है, तो 15 में से 14 घटा देंगे तो 1 आएगा, और चिन्ह ऋण है तो ऋण 1/35। चिन्ह समान होता तो जोड़ते, चिन्ह असमान है तो बड़े में से छोटे को घटा के बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। ऋण 1/35 में या ऋण 1/35 p/q के रूप में है, जहाँ q 35 है जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 1/35 अर्थात x ऋण y भी एक परिमेय संख्या है। पांचवा सवाल, दो परिमेय संख्याओं का योग ऋण 5 है, उनमें से एक संख्या ऋण 11/6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में से मेन चीज हम मुख्य चीज नोट कर लेंगे। आपको दे रहा है दो परिमेय संख्या का योग ऋण 5। पहली परिमेय संख्या ऋण 11/6, दूसरी परिमेय संख्या, यही हमको हल करनी है। तो सवाल में दो परिमेय संख्या की बात की है, तो अगर हम मान लें कि माना पहली परिमेय संख्या x और दूसरी परिमेय संख्या y है, तो आपको दिया है x प्लस y बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 11/6। y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम y की वैल्यू x प्लस y बराबर ऋण 5, तो y इज इक्वल ऋण 5 ऋण x, y बराबर ऋण 5 ऋण x की वैल्यू रखते, x की वैल्यू है ऋण 11/6। ध्यान दीजिएगा, ऋण चिन्ह के साथ ऋण आ रहा था इसलिए कोष्टक में कर दिए हैं। अब y बराबर ऋण 5 और ऋण 11/6, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5/1 ऋण 11/6 है। तो जब इसको धन करेंगे तो अंदर गुणा होगा, धन हो जाएगा 11/6। अब
एलसीएम लिए, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 से भागा 6 में दिए 6 बार गया, 6 पचे 30, ऋण 30, धन, और 6 एक कम 6, 1 का गुणा 11 में किए तो धन 11। अब 30 बड़ा है 11 से, चिन्ह विपरीत है, यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो जुड़ेगा नहीं। 30 में से 11 चला गया 19, और 30 बड़ा था तो इसका चिन्ह ऋण 19/6। तो उत्तर लिख सकते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर ऋण 19/6। तो इस तरह से शेष सवाल आप अपने से लगाएंगे। अब अगला आर्टिकल, अगला नियम है परिमेय संख्याओं का गुणनफल या गुणन, परिमेय संख्या का गुणन। तो दो परिमेय संख्या का गुणा करने के लिए अंश का अंश से तथा हर का हर से गुणा करते हैं, तो हो जाता है परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए अंश का अंश से हर का हर से गुणा करते हैं। सिंपल सा चीज है, जैसे ऋण 5/7 गुणित 2/3। तो पहले काम करें, चिन्ह अगर दोनों का विपरीत है तो पहले चिन्ह से गुणा। ऋण 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ऋण का गुणा धन में ऋण, 5 दूनी 10, और 7 का गुणा 3 में, हर का हर में, 7 त्रिके 21। अब इस पे कुछ इनके प्रगुण हैं, परिमेय संख्याओं के गुणन के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के गुणन के प्रगुण। पहला है समवरक प्रगुण। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय प्रगुण यह है, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करें तो उत्तर या मान सदैव समान रहेगा, वह परिमेय संख्या प्राप्त होगी। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का यदि गुणा करें किसी भी क्रम में, जैसे 2/3 गुणित 3/7 बराबर होगा 3/7 गुणित 2/3 के, और सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कुछ नियम और हैं, सहचर का प्रगुण, वितरण का प्रगुण, शून्य से गुणा, 1 से गुणा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यह हम कल देखेंगे, फिर सवाल उसके आगे।